हाँ भाई, चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.5। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 से चलने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। एक हवाई जहाज है प्लेन जो उत्तर दिशा में 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। इसी समय एक दूसरा हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। किधर की ओर? पश्चिम की ओर। एक उत्तर की ओर उड़ा है, ध्यान देना दिशा का काम है। एक उत्तर की ओर उड़ा है और एक पश्चिम की ओर उड़ा है। 1.5 घंटे बाद यानी 1 सही 1 बटा 2 यानी 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बनाएंगे हम लोग। यहाँ देखें सब ध्यान से, इसका सॉल्यूशन देखें, क्वेश्चन का हल। ये है उत्तर, इधर बनाएंगे दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम। यहाँ से हवाई अड्डा मान लेंगे हम लोग। ध्यान से कोई समझो, यहाँ हवाई अड्डा मान लेंगे। एक हवाई जहाज यहाँ से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उत्तर की तरफ उड़ा है यानी ऊपर की ओर उड़ा है। अब जरा सोच के बताना तुम लोग, हवाई जहाज की चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में कितना जाता है? 1000। तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा? 1500। कितना जाएगा? अरे 1 घंटे में 1000, आधे घंटे में 500 और चला गया तो कितना गया? 1500। तो यानी कि 1.5 घंटे में यहाँ से चली दूरी 1500, यहाँ मान लेते यहाँ पहुंच गया। ये दूरी कितनी मान लेते हैं हम लोग? 1500। अभी हम लैंग्वेज लिख देंगे, 1500 किलोमीटर दूरी है ये। अब ठीक उसी समय जिस समय ये इधर ही उड़ा था, उसी समय एक हवाई जहाज पश्चिम की तरफ उड़ा था 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 1200 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा? 1800। तो 1.5 घंटे में चली गई दूरी यहाँ से आगे 1800 मान लो, यहाँ पहुंच गया। ये दूरी कितनी है? 1800 किलोमीटर। 1.5 घंटे बाद जब ये यहाँ पहुंचा, वो वाला वहां पहुंचा, तब इनके बीच की दूरी कितनी है ये पूछ रहा है। ये दूरी पूछ रहा है, मान लो ये O M और ये N। तो ये लंबाई कर्ण कहलाएगी। तुम लोग को पता दिशाएं 90 डिग्री की होती है, तो 90 डिग्री सामने हो जाए कर्ण, यही डिस्टेंस पूछ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा काम हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग एक लैंग्वेज लिखेंगे कि पहले हवाई जहाज द्वारा 1 सही 1 बटे 2 घंटे यानी 1.5 घंटे में चली दूरी बराबर 1500 किलोमीटर। दूसरे जहाज द्वारा 1 सही 1 बटे 2 घंटे में चली दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 1800 किलोमीटर। ये चीज हमने लिख दिया लैंग्वेज वाइज। ठीक है, अब पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहलाता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना है ना। तो ये nm स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से mn स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1800 स्क्वायर और ये 1500 ab स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो mn इसको स्क्वायर करोगे तो 18 जा करोगे तुम, तो तुम्हें मिलेगा 324 324 300 और ये 2 जीरो है तो कितने जीरो हो जाएंगे? 4। 15 करो 225 आएगा ना, और 4 जीरो। mn स्क्वायर इसको जोड़ो तो 4 जीरो यहाँ 4 जीरो है तो 4 जीरो लिख दो। अब बाकी जोड़ो 4 और 5 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, ये आ गया। अब स्क्वायर हटा के क्या लगा दो यहाँ पर? अंडर रूट। तो हो जाएगा mn बराबर अंडर रूट 549 1 2 3 4। ये 4 जीरो है, इसको ऐसे लिख दो 1 2 3 4। 10,000 गुणा कर दिया, क्या हो इतने तो आएगा? 10,000 गुणा करो उतने जाएगा। 10,000 को बाहर निकाल लो, 4 जीरो तो बाहर आके 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? बचा अंदर 549
549 पेन इक्वल टू 100, इसको तोड़ दो, ब्रेक कर दो, तो 3 × 3 × 61, देखो 3 3 9 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, तो 9 1 9 और 9 6 54, 9 6 कितना होता है 54, 9 6 54, देखो ये लिखा हुआ है। तो 3 का जोड़ा बनना, इसको बाहर निकाल लो तो हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा तो बाहर 100 लिखा है तो कितना हो जाएगा 300 और 61 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो बीच की दूरी कितनी आ गई 300/61 किलोमीटर। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 12 किया जाए। इसमें कहता है 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। 2 खंबे हैं पोल जिनकी लंबाई है 6 मीटर और 11 मीटर। ये समतल भूमि पर खड़े हैं, ये भूमि पर ग्राउंड पे क्या है खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। पाद बिंदु मतलब होता है इनके बीच की गैपिंग, सबसे निचले सिरे से दूरी। पाद मतलब पैर हिंदी में 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 खंबे बना, जमीन बना लो पहले, ये लो ग्राउंड बना लिया और 2 खंबे बनाना है। एक 6 मीटर है, एक 6 मीटर है और एक कितने मीटर है 11। 6 मीटर थोड़ा छोटा बना ले और एक 11 मीटर ये बना दिया। ये कितने मीटर है 11 मीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके सिरे की बीच की दूरी चाहिए, ये वाला पूछ रहा है वो। इसको नाम देते हैं हम लोग ए बी, ये सी डी। अरे काम करो, यहाँ लाइन ड्रा कर लो अपने मन से। ये 12 ये भी कितना होगा 12 आयत है ना, 90 डिग्री ये भी, 90 डिग्री ये भी। हमें ये पूछा है ए बी बताओ, ए बी सी डी, यहाँ ई नाम दे देते हैं। हमें ये पूछा है ए बी, बीच की दूरी बताइए। क्वेश्चन फिर समझ लेते हैं। बोला जा रहा है 2 खंबे हैं जमीन पर खड़े हैं, एक 6 सेंटीमीटर और एक 11 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी यार। 2 खंबे हैं जिनके एक की लंबाई है 6 मीटर, एक की है 11 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर। तो बता रहा सिरे से दूरी बताइए। तो सिरा एक छोटा एक बड़ा है ना, तो दूरी थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ी तिरछी होगी। तो ये कर्ण है, क्या है, अब लोग देखे जरा, ये 11 है तो ये कितना बचेगा भाई, ये 6 है तो ये 6 निकल गया यहाँ पर, तो ये कितना बचा 5, एकदम सही। ये बचा 5 मीटर। समझ नहीं आया, ये 6 है तो ये भी कितना होगा, एक ही आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो 6 है तो ये भी 6 होगा। तो पूरा 11 था, तो 11 में से जब 6 निकल गया तो कितना बचा, ये 5 बचा। तो ये छोटे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो त्रिभुज बी ए ई में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बताना जरा। ए बी स्क्वायर इक्वल बी ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, ए बी हमको पता नहीं है, वही निकालना ही है। बी ई कितना है, तो बी ई है 5, ए ई कितना है 12। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144। इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169। जोड़ो, 5 और 4 मिलकर 9 हो गया और 14 और 2 16 में हो गया 169। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ए बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर 169। तो 169 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है 13 का। तो लंबाई कितनी आ गई, तो बीच की दूरी हो गई 13 मीटर। यही इसका आंसर है। खंभों के सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर है। समझ आया है। नोट नंबर 13 देखिए सब लोग। कहा जा रहा है एक त्रिभुज एबीसी जिसका सी समकोण है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें सी एंगल 90 डिग्री है। तो फिगर ड्रा करते हैं हम लोग। ये देखो सी 90 डिग्री, तो सी यहाँ बनाना चाहिए ना हमको, तो यहाँ बना लिया 90 डिग्री। बाकी ए बी नाम किसी को भी दे सकते हैं। चलो इतना एक लाइन पढ़ा, जितना हमने बनाया। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसका सी समकोण है यानी 90 डिग्री है, की भुजाओं सी ए और सी बी, की भुजाओं सी ए और सी बी पर 2 बिंदु है डी और ई। 2 बिंदु क्या है, डी और डी है और ई क्या है, ई है। 2 बिंदु डी और ई है। तो सिद्ध कीजिए ए ई, इसको मिला देते पहले। तो सिद्ध करना है
सिद्ध करो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस सी डी ई स्क्वायर ये हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, किया जाए क्वेश्चन को। फिर से क्वेश्चन देख लो। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें सी एंगल जो सी है वो 90 डिग्री है और सीए और सीबी पर दो पॉइंट डी और ई ऐसे हैं कि ये सिद्ध करके लाइए। तो इसमें देखो यार ध्यान से, डी ई आ रहा है, ए बी आ रहा है, ठीक है, डी ई भी है, ए बी भी है, बी डी आ रहा है। तो बी से डी को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। तो अपने मन से यहाँ पर बी से डी को क्या करो? मिला दो। जबकि ये तो मिलाने बोला नहीं था, लेकिन हमें प्रूविंग देख के काम करना है। बी से डी को हमने मिला दिया, ठीक है। और क्या ए ई है, तो यानी ए से ई को भी क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। ए से ई को भी लो मिला दिया, ठीक है। अब हम लोग उसमें लगाना शुरू करते हैं पाइथागोरस। सब पाइथागोरस कमाल। स्क्वायर नजर आया, समझ जाओ पाइथागोरस से ही सॉल्व होगा। तो देखो जरा, पहले ए ई आ रहा था, ए ई मतलब ए ई यानी छोटे वाले में पाइथागोरस लगाते हैं। चलो ध्यान देखें, इस छोटे वाले में क्या लगा दें? पाइथागोरस। चलो ए ई सी में, ट्राइंगल ए ई सी में देखना जरा ध्यान से। ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब बी डी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी डी यानी ये वाले लगाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल डी बी सी में, डी बी सी में क्या हो जाएगा? डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। समीकरण नंबर समझ में नहीं आया लग रहा? पाइथागोरस लग रहा भाई? देख लो इसमें ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये है। इसमें लगाओगे तो क्या लिखोगे? डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को इधर ऐड कर दो, उधर वाले उधर ऐड कर दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को ऐड कर दिया। तो ए स्क्वायर डी बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आ गया बराबर, उधर वाले उधर ऐड हो जाएंगे। सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, ये चीज आ गया ऐड करने के बाद। देखो इधर वाला इधर जुड़ जाएगा, बराबर जहां लगा लग जाएगा, इधर वाले इधर चारों ऐड हो जाएंगे। दो ये 4 हो गए। समझ में आया सब? अब हमें क्या करना है? देखो इधर वाला तो आ गया, ए ई बी डी, ये वाला बदलना है। तो सब लोग ध्यान समझेंगे। क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है। तो ए बी कैसे आएगा? ए बी ये रहा, तो लिख सकते हैं सी बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो देखो कहाँ है? सी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी ये देखो है ना, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर को एक साथ कर लिए, और प्लस ये वाला सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को एक साथ अलग कर लिए। इधर वाला क्या करना है? उतार देना है। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फिर से एक लाइन, ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर उतारा। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? बताना एक साथ। ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। इसके लिए क्या आ गया? इसमें बताना सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर डी ई। यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आया सबको? भाई सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें फिगर बना के आया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ट्राइंगल एबीसी में ए से बीसी पर लंब डाला गया है। ए से सीबी पर या बीसी कह लो, उस पर लंब डाला गया है डी। लंब क्या डाला गया है? डी। ट्राइंगल एबीसी में ए शीर्ष से, समझे, ए शीर्ष से सीबी क्या डाला गया है? लंब डाला गया है। और ये दिया गया है कि जो डीबी है, ये डीबी वो सीडी से 3 गुना है। ये डीबी जो है वो सीडी से क्या गुना है? 3 गुना है। तो आप ये इसलिए करके लाइए। समझ में आ गया? तो ठीक है जी। जब स्क्वायर आ गया तो पाइथागोरस ही लगेगा। स्क्वायर आ गया क्या लगेगा? पाइथागोरस लगेगा। हम चढ़ाते जाओ सब बातें। अब हम लोग करते हैं इसमें कुछ काम पहले लाइन में, तो चलो बाद में कर लेंगे। तो पहले पाइथागोरस लगा देते हैं।
एक बार पाइथागोरस इसमें लगा दो, एक बार पाइथागोरस इसमें लगा दो। तो ट्राइंगल ए बी डी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत तो? इसको यहीं रखते हैं ए डी स्क्वायर, इसको उठा इधर ले आते हैं। तो ए बी स्क्वायर उतार दिया ऐसे ही, इसको इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा डी बी स्क्वायर। समझ में आया? इसको समीकरण एक नाम दे रहे हैं। अब ट्राइंगल ए सी डी में फिर से लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस। ए सी स्क्वायर इक्वल सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ए डी को यहीं लिख देते हैं, इसको भी यहीं लिख देते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। सी डी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, बराबर यहाँ लग जाएगा ना। इक्वेशन नंबर तो ए बी डी स्क्वायर तो ये दोनों आपस क्या कर दो, बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण 1 और 2 से दोनों को इक्वल करने जा रहे हैं, ध्यान देना। तो ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखना है हमको ये क्या क्या लाना है, क्या क्या हटाना है। तो देखो ए बी लाना है, ए सी लाना है, सिर्फ ये डी बी और सी डी नहीं लाना है। इन्हीं के बारे में हम लोग विचार करें, इन्हीं का इलाज करना है। हमको डी बी हटाना है और सी डी हटाना है, ठीक है। तो डी बी कैसे हटेगा? तो डी बी हटने के जुगाड़ दिया 3 सी डी। डी बी हटने से जुगाड़ क्या दिया? 3 सी डी। जरा देखते जाना सब लोग। हम लोग लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी, देखते हैं ना, सी डी प्लस डी बी बराबर सी ए या सी बी। ए बोल दिया ना, सी बी। फिर समझ लो, ये जोड़ दो इसमें तो क्या पूरा नहीं आ जाएगा? सी डी प्लस डी बी बराबर सी बी लिख दिया। नहीं समझ में आ रहा है? सी डी प्लस डी बी बराबर सी बी। आप समझना, डी बी बराबर कितना है? 3 सी डी। क्या लिख दें इस जगह पर? 3 सी डी और प्लस 1 सी डी पहले ही है, सी बी। तो 3 सी डी हो गया 4 सी डी। तो 4 सी डी इक्वल टू सी बी। 4 सी डी इक्वल टू कितना आ गया? सी बी। तो सी बी कह लो, बी सी कह लो। तो सी डी इक्वल टू कितना आ गया? बी सी कह दे रहे इसको हम। सी बी सी की बात है, डिवाइडेड बाई 4। तो सी डी की जगह पर हम ये लिख देंगे यहाँ पर, और डी बी की जगह क्या लिखना है? डी बी की जगह 3 सी डी है तो बदल लेते हैं। तो डी बी बराबर कितना था? डी बी बराबर 3 सी डी था ना। तो डी बी इज इक्वल 3 सी डी कितना है? बी सी बाई 4। यहाँ बी सी बाई 4 समझ आ गया? सी डी भी निकल आया और डी बी भी निकल आया। इन दोनों को उठा के यहाँ सेट कर दो। बाउंसर चला गया क्या? देखो रखने जा रहे हैं इसको। समीकरण हमने नाम दिया 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ए बी स्क्वायर माइनस डी बी की जगह हम लोग लिखेंगे क्या? 3bc/4, 3bc/4 का स्क्वायर लगा है इज इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस सी डी के लिए लिखेंगे bc/4। तो bc/4 स्क्वायर लगा दिया। थोड़ा सॉल्व करो। तो ए बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 × 9 bc स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा bc स्क्वायर बाई 16। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको उठा के उधर ले जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो BC वाला BC में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। चलो ले जाते हैं फिर। तो हो जाएगा, यहाँ देख लें सब लोग, जगह कम है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 16 और ये माइनस उधर जाके प्लस 9bc स्क्वायर बाई 16। तो ऐड कर देते हैं जरा। 9bc स्क्वायर बाई 16, bc स्क्वायर बाई 16 एक प्लस एक माइनस घट जाएगा तो आ जाएगा 8bc स्क्वायर बाई 16। नहीं समझ में आया? ये 9 है, यहाँ 1 मान लो ना। तो 9 में से 1 8 तो आया और नीचे सब बराबर है।
ये 2 से क्या हो जाएगा, ये 8 से 2 1 कट जाए ना, तो आ गया AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2। 2 हटाने के लिए पूरे में 2 से क्या करा दें, मल्टीप्लाई। तो आ गया ये 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या यही लाना था? 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमें लाना। समझ आया है? नंबर 3 देखे सब लोग। किसी समबाहु त्रिभुज की ABC भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। सिद्ध करो कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर आएगा। 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये मान लेते हैं ये है, ये B है और ये C मान लेते हैं, और एक बिंदु D बनाते हैं ऐसे। D बीचों बीच नहीं है, उसने बोला BD इज इक्वल टू BC का 1/3 है। BD इज इक्वल टू BC बाई 3 है। ये बीचों बीच नहीं है, ठीक है। बीचों बीच होता तो BC बाई 2 होता, BC बाई क्या है, 3 है। तो हमको इन सब में वो सिद्ध करना है। तो पाइथागोरस लगाने के लिए 90 डिग्री तो होना चाहिए ना, यही पाइथागोरस लगेगा। तो हम यहाँ से लंब डाल दे रहे नीचे, ये हमने यहाँ से लंब डाल दिया। मान लो ये बिंदु किस पे काटता है, E पर काटता है, ये 90 डिग्री इस पे काटता है, 90 डिग्री पे। अब हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एक बार इसमें लगाते हैं, एक बार इसमें लगाते हैं। AD कैसे आएगा, ये छोटे वाले पाइथागोरस लगाओ तभी आएगा। तो ट्राइंगल ADE में AD स्क्वायर इज इक्वल AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये तो आएगा। अब देखना ध्यान से, वहां 9AD स्क्वायर आ रहा है, यहाँ 9 तो है नहीं, तो दोनों पक्षों में 9 का मल्टीप्लाई अपने हिसाब से करा दो। दोनों पक्षों में 9 से गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में 9 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर, 9AE स्क्वायर प्लस 9DE स्क्वायर। अब इन सबको हटाना है हमको, और यहाँ AB लाने की कोशिश करनी है। क्या लाना है, AB। चलो शुरू करते हैं आगे, देखना है। 9AD स्क्वायर इसको एक बार उतार लेते हैं, 9AE स्क्वायर प्लस 9DE स्क्वायर, ठीक है। जरा इसमें देखो ध्यान से, AE लाना है ना, तो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस। देख रहे हो ना, इसमें पाइथागोरस लगाते हैं हम लोग। तो क्या आएगा देखा जरा, त्रिभुज ABE में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, है ना। AE स्क्वायर प्लस BE, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ठीक है। तो AE की वैल्यू यहाँ निकाल के यहाँ रख देते हैं। तो AE स्क्वायर इज इक्वल कितना आएगा, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, यही वैल्यू AE की यहाँ पर रख दिया जाए। तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट में क्या आ गया, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर और प्लस 9DE स्क्वायर उतार देते हैं। तो 9AD स्क्वायर उतर गया, 9AB स्क्वायर आ गया माइनस 9BE स्क्वायर और प्लस 9DE स्क्वायर, ठीक है। अब AB को नहीं हटाना है, AB लाना है, सिर्फ BE और DE को हटाना है। अब यहाँ देखें सब लोग, BD इज इक्वल टू कितना दिया गया है, BC बाई 3, और DE पता नहीं है, तो BE की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग BC बटा 2। BE की जगह क्या आ जाएगा, BC बटा 2, बीचों बीच है ना, ये बीचों बीच है, तो BC का हाफ, BC का, तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर। BE की जगह आ जाएगा 9 उतार दो, BC बाई 2 का स्क्वायर 9, DE की जगह निकालना पड़ेगा हमको। DE की जगह क्या आएगा, उसके लिए यहाँ देखो, यहाँ BD प्लस DE इज इक्वल BE इज इक्वल, फिर समझो, BD प्लस DE, BD प्लस DE इज इक्वल टू BE।
नहीं समझ में आ रहा क्या? BD प्लस DE बराबर BE, पूरी भुजा ना। तो BD जगह BC बटा 3 है, यहाँ लिख दो BC बटा 3 प्लस DE पता नहीं है। BE मतलब BC का आधा, BC का आधा। तो DE इज इक्वल टू कितना आएगा? BC बटा 2 माइनस को इधर भेज दो, BC बटा 3। तो DE इज इक्वल टू आ जाएगा एलसीएम 6, 3BC माइनस 2BC। तो आ जाएगा तुम्हारा DE इज इक्वल टू 3BC में 2BC चला गया तो BC बाई 6। BC बाई 6 यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ आएगा BC बाई 6। अब होल स्क्वायर लगाए ना, होल स्क्वायर लगा देंगे तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9BC स्क्वायर बाई 4। ये हो जाएगा 9BC स्क्वायर बाई 36। 9 से 4 बार इसको काट देंगे तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर बाई 4। 9 बाई 4 BC स्क्वायर और 1 बाई 4 BC स्क्वायर घट जाएगा। 9 बटा 4 BC स्क्वायर 1 बटा 4 BC स्क्वायर घट के आएगा माइनस 8 बटा 4, माइनस 8 बटा 4 BC स्क्वायर। समझ लो यहाँ 1 है ना। 9 बटा 4 1 बटा 4 माइनस 8 बटा 4, तो 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8। तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर माइनस 2। अब BC बराबर क्या था? कोई समबाहु त्रिभुज था, ये लेंथ बराबर, तो BC बराबर हम लोग AB लिख सकते हैं। BC की लंबाई किसके बराबर होगी? AB के। AC के तीनों आपस में बराबर है तो BC जगह हम लोग लिख दे रहे AB। यहाँ BC जगह क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर। तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल 9AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर चला गया 7AB और यही हमको 7AB स्क्वायर। 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। नोट कर ले सब लोग।